सन 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था और उत्तराखंड में जब चुनाव हुए उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड के इतिहास में कि किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा और उत्तराखंड के बारे में बातचीत करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो उनका 2 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा। रितु जी, सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। हालांकि 2 साल हो गए आपको विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जी, मैं पहले सभी आपके जितने भी श्रोतागण हैं सभी को नमस्कार करती हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड की बनी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो कहा वो किया। वो विकास की बात तो करते ही हैं कि महिलाओं का विकास होना है, लेकिन एक स्टेप आगे अब वो गए, विमेन लेड डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला को सशक्त करने के लिए, महिला को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उत्तराखंड में लिया गया और मैं पहली विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड की बनी। मुझे बहुत गौरव है इस बात का और खुशी भी है इस बात की कि मैं विधानसभा अध्यक्ष पहली महिला बनी जो विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड से हूँ। एक और ऐतिहासिक चीज हुई, ये तो हुआ ही कि उत्तराखंड में किसी महिला को पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जो दूसरी चीज हुई, जब आपकी अध्यक्षता में यूसीसी बिल यानी समान नागरिक संहिता बिल को पास करने वाला उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बना और उसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। कहीं ना कहीं आपके निर्देशन में ये चीजें पारित की। इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी है कि यूसीसी हमने उस वक्त लॉ बनाया या उस वक्त पास किया, पारित किया अपने सदन में जब मैं मेरी अध्यक्षता थी। और आपको एक छोटा सा एनेक्डोट भी देना चाहूँगी। विधानसभा अध्यक्ष महिला थी, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी जी हमारी चीफ सेक्रेटरी जो है वो महिला हैं, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस आदरणीय रितु भारी जी भी महिला हैं। तो बहुत अच्छा समय था जब हम लोगों ने यूसीसी को विधानसभा में हम लेकर आए और एक युवा मुख्यमंत्री के अंडर हमने इतना बढ़िया काम किया। यूसीसी बिल को लेकर तमाम अटकलें, तमाम तरह के एक तरह से कहें वहाँ की स्थिति या विरोधात्मक स्थिति या एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई और कुछ अन्य धर्म समुदायों द्वारा कि इससे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आप ये जो लागू किया गया है तो क्या क्या जिसकी जो विशेषताएं थी, खास करके कि बहु विवाह या अगर पत्नी है तो आप नहीं कर सकते, या अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो आपको जानकारी देनी होगी, अगर आपकी शादी हो गई तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है एक टाइम पीरियड के। तो ये चीज़ें करने से उत्तराखंड के लोगों को कितना लाभ होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड लेकर आया है, ये एक नज़ीर पेश की है पूरे देश के लिए। एक छोटा सा प्रदेश है और इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला प्रदेश है जिसने यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय है। इस देश में एक क्रिमिनल लॉ है, सारे जाति धर्म वर्ग के लिए एक क्रिमिनल लॉ है, तो एक सिविल लॉ क्यों नहीं? ये एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ मेरा मानना ये है, किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, किसी भी जात को आप उठा लीजिए, किसी भी वर्ग को आप उठा लीजिए, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो महिला है। और अगर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को उनको अपनी राइट्स देने के लिए एक अच्छा कानून बन के निकल के आ रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सशक्त हो रही हैं, हम मजबूत हो रही हैं, हम एम्पावर हो रही हैं। आपने बात की इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत अच्छी सारी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगी, मिलती होंगी, लेकिन अगर यूसीसी के माध्यम से ये लॉ बन के आता है तो मुझे मेरा अधिकार मुझे मिलता है। मुस्लिम महिलाओं को अडॉप्शन राइट्स मिलेंगी। 2 शादी करना या 2 से 1 से अधिक शादी करना ये कानूनी अपराध माना जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। पॉलीगैमी, पॉलीहैंड्री दोनों को रोका जा रहा है। अभी भी आप जानते हैं काफ़ी ऐसे धर्म हैं जहाँ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन जैसे ही शुरू होता है बच्ची को शादी की उम्र का मान लिया जाता है। 18 साल को ये निर्णय किया गया है कि लड़की की शादी
किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग की होगी, 18 साल से पहले नहीं होगी। तो चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हों, मैरिज राइट्स हों, डिवोर्स राइट्स हों, लड़कियों को और सशक्त मजबूत करना हो, इस तरह से ही अगर यूसीसी आ रहा है और उत्तराखंड लेकर आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता में और आदरणीय धामी जी की सीएमशिप के अंदर ये कार्य हुआ है। जब उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब आपके जो पुष्कर सिंह धामी जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें था कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो वो यूसीसी लागू करेंगे। हालांकि तमाम सवाल उठाए गए कि सरकार या बीजेपी, खास करके बीजेपी पे आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का एक सिगोफा छोड़ रही है। देखिए, ऐसा है, कुछ आदत सी बन गई है हम लोगों को हर अच्छी चीज़ को इलेक्शन से जोड़ने के लिए। कोई अच्छी चीज़ का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें कुछ इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए ही आदमी कार्य करता है। पिछले 10 साल में आप देख रहे होंगे इस देश को क्या बेनिफिट होगा, इस देश की जनता को क्या बेनिफिट होगा, कैसे इस देश का विकास होगा, कैसे 2047 में ये एक विकसित देश उभर कर आएगा, उसके लिए कार्य हुआ है। और मेरा मानना ये है कि यूसीसी एक मजबूत स्तंभ होगा जिस दिन हम अपने को 2047 में, जब हम अपने को एक डेवलप्ड विकसित नेशन कहेंगे। तो हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ना सही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने महिला बिल पास किया। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन भी समाप्त हुआ, द्विदिवसीय सम्मेलन था। उसमें उन्होंने कहा कि 10 सालों में हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए, खास करके जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं या महिला कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो हमारी सरकार से बन पड़ा, उसमें सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा या अहम कहें, वो सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए था। तो उन्होंने कहा कि 70 सालों से ये मामला था कि महिलाओं को भी राजनीति में उचित भागीदारी मिले। तो आपको लगता है कि जो महिला बिल पास हुआ है, इससे महिलाओं को और अवसर मिलेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना ये है कि 70 साल में पहली बार मेरी बहन की आवाज़ दिल्ली के जो पावर के जो कहते हैं गलियारे हैं, उनमें सुनी गई। और सुनी ही नहीं गई, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों का निवारण हुआ है। अगर मेरी बहन को 12,000 का शौचालय मिला है तो उसको उसका सम्मान वापस मिला है। केवल एक छोटा सा 10 बाय 10 का शौचालय नहीं है वो। 4,000 का उज्ज्वला गैस, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समूहों के माध्यम से उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा सम्मान तो मुझे वापस किया ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि महिलाओं को मुझे ऐसे पदों पे बैठाना है जहां वह अपने लिए तो वो बात करेगी, समाज के लिए भी बात करेगी, अपने प्रदेश और देश के लिए भी बात करेगी और सोचेगी और निर्णय लेगी कि हमें अपने देश को कैसे विकसित करना है। ये बहुत अच्छा समय है बहनों के लिए इस देश में। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हम उन चीज़ों को ज़मीन पे होते हुए देखते हैं जिनको हम बोलते हैं। आनंद आ रहा है इस समय देश की सेवा करने में, प्रदेश की सेवा करने में, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं, क्योंकि यही प्रधानमंत्री का नारा है और यही आदेश है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि महिला सशक्त हो रही है, महिला मजबूत हो रही है। 50% हम लोग यहाँ इस देश के में हैं। हमें जो अपनी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो आज अधिकार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है, तो मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बड़ी जो बिल्कुल जिसको वोट बैंक माना जाता था, जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, जिसे कोई सुनता नहीं था, आज उसकी सुनवाई हो रही है और उसके विकास के लिए काम हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अंतिम सवाल होगा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपने 2 साल पूरे कर लिए और एक महिला हैं और महिला होके विधानसभा अध्यक्ष का संचालन रहा। आपका अनुभव क्या रहा? और साथ में एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो आगे की चीजें हैं, अभी 3 साल और आपका संचालन करना है, तो क्या है 2 सालों का जो कार्यकाल था उसमें क्या क्या उपलब्धियां रहीं आपके नेतृत्व में? आप विधायिका की पदेन प्रमुख हैं। और दूसरा कि जो आगे का कार्यकाल, मतलब जो बचा है आगे, उसमें क्या क्या चीजें आपके हिसाब से और होनी चाहिए?
देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर मेरे 2 साल जो रहे हैं वो मैंने अपनी प्रयास से और सभी पक्ष विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे विधायक गण हैं, उनके साथ के साथ मैंने ठीक ठाक अपना समय किया है। पूरा समय जो सदन का सत्र का चलता है उसको एक डिसिप्लिन्ड तरीके से चलाने का प्रयास करती हूँ। मुझे तो लोग मास्टरनी कहते हैं कि आप मास्टरनी की तरह सदन चलाती हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब विधायकगण अपने सवाल पूछते हैं, उनके जवाब मिलते हैं, तरह तरह के अच्छे डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं। जैसे यूसीसी में भी 13 घंटा से ऊपर हम लोगों ने डिबेटिंग की। तो जो मैं सोचती थी कि सदन जो है एक पवित्र स्थल है, एक अच्छी पवित्र जगह है जहाँ पर विधायकगण अपनी बातें रखते हैं, अपनी जनता की बातें रखते हैं, तो ऐसा प्रयास मैंने किया है कि सभी को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हैं, सभी को उचित समय दिया जाए ताकि वो अपनी बात रख सकें। साथ ही साथ एक सुंदर लाइब्रेरी का मैंने वहाँ पे दोबारा से एक सुंदर लाइब्रेरी शुरू की है। पढ़ना बहुत आवश्यक है और आज के समय में जहाँ बच्चे फ़ोन्स और टेलीविज़न से ही ज़्यादा पढ़ना लिखना करते हैं, मुझे लगा कि हाथ में किताब होनी चाहिए और ख़ासकर विधानसभा में जहाँ विधायक गण आ सकें और अपनी रिसर्च कर सकें। तो एक अच्छी लाइब्रेरी हमने शुरू की और धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय गवर्नर साहब का और सीएम साहब का कि उन्होंने आके उसका उद्घाटन किया। ई लाइब्रेरी भी अब हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। अभी छोटा सा है ई लाइब्रेरी का हमने शुरू किया है, लेकिन अब जल्द करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि उत्तराखंड डिजिटाइज होने जा रहा है। ई नेवा हम लोग लाने जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे पुराने कागजात हैं या जो कार्रवाई हुई हैं उनको हम डिजिटाइज कर चुके हैं, लेकिन ई नेवा दोनों ही गैरिसैंण में भी और देहरादून में भी हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रयास ये भी है कि जो ई नेवा जो है उसमें हम किस तरह से बढ़िया कर सकें। इसीलिए हमारे जो अफसर हैं उनको भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे जा रहे हैं। वेबसाइट हमने दोबारा से अपनी उसको सशक्त करने का प्रयास का है और उसमें सब चीज़ें हम लोग डालते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और अच्छे से चीज़ें हो सकें। तो एक छोटा सा प्रयास है कि जो सदन की गरिमा होती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है मेरे पास, उसकी भी गरिमा रखते हुए, सदन की भी गरिमा रखते हुए मैं अपना काम कर सकूं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकूं। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी। उनका साफ कहना है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो अवसर मुझे मिला, यानी महिलाओं का सम्मान है, मुझे महिला होने पे गर्व है, महिला विधानसभा अध्यक्ष होने पे गर्व है। साथ ही उन्होंने कई बातें कही कि यूसीसी जैसे ऐतिहासिक बिल को पेश करने वाला उत्तराखंड रहा, 13 घंटे बहस चली, सबको मौका दिया गया। साथ ही उन्होंने और भी बात बताई कि 2 सालों में उन्होंने सबको अवसर दिए हैं, पक्ष विपक्ष की को हो, कोई ये नहीं आरोप लगा सकता कि सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया। तमाम ऐसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम चूँकि डिजिटल एज है और ऐसे में विधानसभा को, विधायकों को, सबको डिजिटल होना ही पड़ेगा, क्योंकि त्वरित चीज़ें तभी हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने संवैधानिक दायित्व का अब तक अच्छे से निर्वहन किया है और आगे भी करेंगी। और अंतिम बात जो उन्होंने कही, उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला बिल पास किया है, अब हमारी बहनों की आवाज़ सदन के यानी उच्च सदन तक पहुंचेगी, उसमें उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, यानी अब वो भी उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कैमरा पर्सन तारापंत के साथ मनीष कुमार मिश्रा।